अस्सलामुअलैकुम। आज बिल्कुल न्यू तंदूरी टेस्ट के साथ कश्मीरी चाय यानी गुलाबी चाय बनाएंगे। जिस किसी की जुबान पर इस तंदूरी कश्मीरी चाय का जायका लग गया है वो इस चाय का दीवाना हो गया है। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं, गरम गरम चाय पीने को दिल करता है, तो आज हम बहुत ही क्रीमी कश्मीरी चाय बनाएंगे, मुकम्मल परफेक्ट तरीके के साथ और तंदूरी टेस्ट के साथ। जिस किसी को चाय के जायके की पहचान है, तंदूरी चाय उसकी जान है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो बनता है। कश्मीरी तंदूरी चाय को बनाने के लिए 3 कप हम चिल्ड यानी ठंडा पानी लेंगे। ये बिल्कुल हमने बर्फ वाला पानी लिया है। ठंडा पानी हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से चाय का गुलाबी गुलाबी कलर आएगा। अब हम बाकी की चीजें भी शामिल कर लेते हैं। एक बड़े साइज का हम टुकड़ा लेंगे दालचीनी, इसको हम तोड़ के डालेंगे। 2 अदद हम बायदियान के फूल लेंगे। 7 से 8 हरी इलायची, जिसके बगैर चाय का टेस्ट नहीं आता। 4 से 5 अदद हम लौंग ऐड करेंगे। अब हम लेंगे कश्मीरी चाय, ये 3 चम्मच हम लेंगे। ये खास कश्मीरी चाय होती है जो गुलाबी चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1 चुटकी हम नमक ऐड करेंगे। एक बार हम मिक्स करेंगे। अब हम बॉईल आने देंगे। फिर हम बहुत ही खास और मेन चीज डालेंगे जिसकी वजह से कलर आ जाता है। आंच हम तेज रखेंगे। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम वो खास चीज ऐड करेंगे जिसकी वजह से कलर गुलाबी गुलाबी आता है। चुटकी पर हम खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा सा गुलाबी गुलाबी कलर आ जाता है। ये हमने 3 कप पानी डाला था। जब ये 1.5 कप रह जाएगा तब तक हम पकाएंगे। इसको पकाने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए। अब हम 2 मिनट तक मजीद पकाएंगे। कुछ देर के बाद हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। कावे को पकाते हुए तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब फिर से हम 3 कप ठंडा पानी डाल देंगे। जिस किसी को इस चाय का जायका लगा वो घर पर इस चाय को बार बार बनाएगा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। अब कावे को हम 3 कप रहने तक पकाएंगे। दोबारा पानी ठंडा डालने के बाद बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम कावे को आधा होने तक पकाएंगे। साथ साथ हम फेंट लेंगे ताकि मजीद कलर अच्छा आ जाए। इस चाय को हम ऐसा बनाने वाले हैं कि आप तो क्या आपके घर वाले भी इस नए टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये चाय होती ही टेस्टी है। ये देखिए जी, हमने कावे को तैयार कर लिया है। हमने इसमें कोई कलर कोई केमिकल नहीं डाला। बगैर कलर डाले ही हमने कावे को गुलाबी कर लिया है। अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से कावे को छान लेंगे। अगर आप ये मेहमानों को नए टेस्ट और नए जायके की चाय बना कर दें तो मेहमान भी हैरान हो जाएंगे। इस कावे को आप सेफ भी करके रख सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। जब आपका कहवा तैयार होगा तो कश्मीरी चाय बनाने में आसानी होगी और झटपट बन जाएगी। कावे को हमने छान लिया है। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। ये दूध हमने 3 कप लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से दूध कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल करेंगे और 3 से 4 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए दूध को बॉईल आना शुरू हो गया है। अभी हम दूध को 2 से 3 बॉईल आने तक पकाएंगे। अब हम गार्निश के लिए बादाम और कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे जिसकी वजह से चाय का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। एक बार हम मिक्स करेंगे। अब हमने जो कावा तैयार किया था वो हम हस्बे जरूरत डाल देंगे। जितना हम कावा डालेंगे इतना ही कलर गुलाबी आ जाएगा। हमने ये तकरीबन 1.5 कप कावा डाल दिया है। अगर आप मजीद गुलाबी कलर देना चाहें तो आप कावा और भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गुलाबी कलर आ गया है। ये बाकी का जो कावा बच गया है इसको हम सेव करने के लिए रख देंगे और तकरीबन हम 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाय को 1-2 बॉईल आने तक पकाएंगे और इस तरह हम फेंट लेंगे ताकि झाग ऊपर आ जाए। जितना हम चाय को फेंटेंगे इतनी ही जबरदस्त चाय के ऊपर झाग आ जाएगी। टी पिंक तो हमारी रेडी हो गई है।
अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हम लेंगे मिट्टी का ये एक छोटा सा मटका, जिसको हम चूल्हे के ऊपर रख कर गर्म करेंगे। कुछ देर के बाद हम दूसरी तरफ पलटकर हर तरफ से गर्म करेंगे। ये हम तकरीबन मटके को 5 मिनट तक गर्म करेंगे। आंच हम तेज रखेंगे ताकि हर तरफ से मटका गर्म हो जाए। अब हम चाय को सर्व करेंगे। ये थी तंदूरी चाय यानी कश्मीरी चाय। ये हमारे रवायत की पहचान यानी मिट्टी के बर्तन में इसका टेस्ट और मजा दुबाला हो जाता है। चाय पिए, चाय पिलाएं, चाय पे बुलाएं। ये थी मेरी आज की यूनिक रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। Thanks for watching. Allah Hafiz.